Welcome to the online classes of Hartron Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about MS Access. Define clipboard tool. Clipboard tool क्या होता है? Your computer's clipboard is where content you can cut और कॉपी इज़ टेम्परेरी स्टोर. क्लिपबोर्ड का क्या होता है? जहाँ पर हम हमारे कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो वो टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है उसके अंदर. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज़ इट्स ऑन क्लिपबोर्ड. जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका अपना एक क्लिपबोर्ड है. हाउएवर दैट्स मोर पावरफुल. वो क्या है? एक मोर पावरफुल टूल है. द विंडोज़ क्लिपबोर्ड ओनली स्टोर द लास्ट आइटम यू कॉपी. जो विंडो क्लिपबोर्ड है वो क्या स्टोर करके रखता है? सिर्फ लास्ट आइटम को जो हमने कॉपी की हुई होती है. द टेक्स्ट और इमेज इज़ कॉपीड और कट टू बोथ द विंडो क्लिपबोर्ड एंड ऑफिस क्लिपबोर्ड. जो टेक्स्ट और इमेज हम कट या कॉपी करते हैं वो दोनों ही कहाँ स्टोर होते हैं? विंडो क्लिपबोर्ड के अंदर और ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर. अब हम MS एक्सेस के अंदर करके देख लेते हैं कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है. देखो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड टूल है. कट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी भी टेक्स्ट को कट करना हो और उसको किसी और लोकेशन पर पेस्ट करना हो. कॉपी का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कि एक टेक्स्ट है, हमें वो पहले वाली लोकेशन पर भी चाहिए और उसकी हमें डुप्लिकेट कॉपी भी चाहिए, तो उसके लिए हम कॉपी का यूज़ करते हैं. और पेस्ट का यूज़ कि किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें कुछ भी पेस्ट करना हो तो उसके लिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं. देखो डिफाइन कट कॉपी एंड पेस्ट. द कट कमांड रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट. जो कट कमांड है वो क्या करती है? सिलेक्टेड टेक्स्ट को रिमूव कर देती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. वाइल द कॉपी कमांड क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी. जो कॉपी कमांड है वो क्या करती है? उसी ही टेक्स्ट या इमेज की एक डुप्लीकेट सेम कॉपी बना देती है. इन बोथ केसेस द सिलेक्टेड डेटा इज़ केप्ट इन टेम्परेरी स्टोरेज. इन दोनों ही केस में जो हमारा सिलेक्टेड डेटा है वो टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है. कहाँ? क्लिपबोर्ड के अंदर. द डेटा फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इज़ लेटर इंसर्टेड वेयर ए पेस्ट कमांड इज़ इशू. हम इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आप पेस्ट कमांड को इशू करोगे. नेक्स्ट है डिफाइन सॉर्ट एंड फिल्टर टूल. सॉर्ट एंड फिल्टर टूल क्या होता है? सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग आर टूल दैट लेट यू ऑर्गेनाइज योर डेटा. सॉर्टिंग और फिल्टर टूल हमें क्या हेल्प करता है? हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए. व्हेन यू सॉर्ट डेटा, जब हम हमारे डेटा को सॉर्ट करते हैं, यू आर पुटिंग इन ऑर्डर. हम उसको एक ऑर्डर के अंदर पुट करते हैं, ऑर्डर के अंदर रखते हैं. फिल्टर डेटा लेट्स यू हाइड. जो फिल्टर डेटा है वो हाइड कर देता है अनइम्पॉर्टेंट डेटा. अनइम्पॉर्टेंट डेटा का मतलब कि जो डेटा हमें नहीं चाहिए फिल्टर के अंदर वो डेटा हाइड हो जाता है. एंड फोकस ओनली ऑन द डेटा यू आर इंटरेस्टेड इन. और सिर्फ उसी पर फोकस करता है जो डेटा हमें चाहिए, जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं. तो देखो सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ये फिल्टर की कमांड है. यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं जो अनवांटेड डेटा को हाइड कर देता है. असेंडिंग ऑर्डर क्या करता है? हमारे डेटा को असेंडिंग A to Z सीरीज़ में सॉर्ट करके देता है, और जो डिसेंडिंग है वो Z to A सीरीज़ में सॉर्ट करके देता है. और रिमूव सॉर्ट क्या करता है? कि जो भी हमने सॉर्टिंग अप्लाई की हुई है उसको वहाँ से वो रिमूव कर देगा. उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन रिकॉर्ड इन एक्सेस. रिकॉर्ड क्या होता है? ए रिकॉर्ड इज़ ए डेटाबेस एंट्री. ये क्या है? एक डेटाबेस एंट्री है दैट में कंटेन वन और मोर वैल्यू, जिसके अंदर हम एक या एक से ज़्यादा वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं. ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड आर स्टोर इन टेबल. जो रिकॉर्ड का एक ग्रुप है वो किसके अंदर हम स्टोर करके सेव करके रखते हैं? टेबल के अंदर. विच डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा ईच रिकॉर्ड. जो क्या डिफाइन करता है? हमारे डेटा के टाइप को डिफाइन करता है. डेटाबेस में कंटेन मल्टीपल टेबल. डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल, एक से ज़्यादा टेबल को ऐड कर सकते हैं. विच में ईच कंटेन मल्टीपल रिकॉर्ड. और वो मल्टीपल रिकॉर्ड को भी कंटेन कर सकता है. रिकॉर्ड आर एन एफिशिएंट वे टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा. रिकॉर्ड क्या है? एक एफिशिएंट अच्छा वे है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए और एक्सेस उसको आगे यूज़ करने के लिए. अब हम देख लेते हैं एक्सेस के अंदर इसको.
देखो ये हमारे पास रिकॉर्ड का टूल है। रिफ़्रेश का मतलब अगर हम हमारे टेबल को या डेटा को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, अगर हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ ऐड किया है, डिलीट किया है या अपडेट किया है, वो अगर हमें टेबल के अंदर लेकर आना है तो उसके लिए हम रिफ़्रेश का यूज़ करते हैं। न्यू का यूज़ हम किस लिए करते हैं? एक न्यू आइटम को इंसर्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। सेव का यूज़ करते हैं डेटा को सेव करने के लिए, और डिलीट का यूज़ करते हैं किसी भी आइटम को अगर हमें इसके अंदर डिलीट करना हो। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन फाइंड एंड रिप्लेस टूल। फाइंड और रिप्लेस टूल क्या होता है? यू यूज़ द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स व्हेन यू वांट टू फाइंड। जब हम कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी डेटा को फाइंड करना चाहते हैं, एंड ऑप्शनली रिप्लेस, और किसी भी स्मॉल अमाउंट के डेटा को रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस का मतलब कि एक वर्ड है, मुझे उसके जगह कोई और वर्ड लिखना है, तो उसके लिए हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। हम देखो जैसे ये फाइंड है, फाइंड के अंदर किसी भी वर्ड को, अगर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम फाइंड की कमांड को यूज़ करते हैं। रिप्लेस की कमांड यूज़ की जाती है अगर किसी भी डेटा को रिप्लेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्यूमेंट, एक लाइन है, उसके अंदर मैंने यू लिखा, मुझे उसकी जगह योर चाहिए, तो हम रिप्लेस का यूज़ करेंगे। और गो टू का यूज़ हम किस लिए करते हैं? अगर हमें किसी भी रिकॉर्ड को के ऊपर जाना हो डायरेक्टली, तो उसके लिए हम गो टू का यूज़ करते हैं। और सेलेक्ट कमांड का यूज़ हम डेटा को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। डिफाइन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल क्या होता है? देयर आर सेवरल ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट इन डेटा शीट। डेटा शीट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। टू चेंज द फॉन्ट फेस, उसका अगर हमें फ़ॉन्ट चेंज करना हो टेक्स्ट का, या फिर साइज़ चेंज करना हो, तो हम उसके लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ हमारे पास ऑप्शन है जहाँ से हम टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो। बुलेट्स अप्लाई करनी है, अलाइनमेंट सेट करना है, या फिर बॉर्डर देना है, ग्रिड लाइंस देनी है, तो वो सारा काम किसके अंदर होगा? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर होगा। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Heartron Skill Center, Fatehpur, CC 08 by Manpreet Kaur, tutor Pulkit Monga, concept and